जोआना अपने पति डेविड के साथ रोमांस करती रहती है। डेविड पुलिस में होता है और उसके पास फोन आता है। डेविड कपड़े पहनकर काम पर जाने के लिए तैयार होता है। जोआना कहती है, हर रात ऐसा क्यों होता है? तुमने आज रात घर पर रहने का वादा किया था। डेविड कहता है, तुम सो जाओ, मैं कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा। जोआना कहती है, मैं सोना नहीं चाहती, मैं महसूस करना चाहती हूँ। तुम मुझे छुओ, बस मुझे यही चाहिए। मुझे कार या पैसों की परवाह नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर डेविड रुकता नहीं, काम पर चला जाता है। जोआना इंटरव्यू देती हुई कहती है, मैं बहुत उदास महसूस करती थी। फिर मैंने कई लोगों के साथ बहुत ज्यादा मजे करने के बारे में सोचा, जैसे जज, वकील और डॉक्टर, और वो मेरी खूबसूरती पर मर मिटे और मजे करने के लिए एकदम जानवर बन गए और मुझे एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच पास करते रहे, बस हर समय मजे। मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी। डेविड काम करके घर आता है और जोआना उसे प्यार करने की कोशिश करती है, पर डेविड उसके पास से उठ जाता है और जोआना उदास हो जाती है। डेविड उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। एक दिन जोआना के घर पर एक व्यक्ति आता है उनका टीवी सुधारने के लिए, पर डेविड घर पर नहीं होता। जोआना उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है और फिर वे दोनों किस करने लगते हैं और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब डेविड उसकी प्यास नहीं बुझा रहा था तो उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी न किसी का तो सहारा लेना ही था। डेविड काम पर से घर आ जाता है और उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वे दोनों इंटीमेट रहते हैं, पर उस व्यक्ति को शीशे में डेविड नजर आ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। जोआना कहती है, एम सॉरी, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। डेविड जोआना को कुछ नहीं कहता, बस उसे किस करता है। जोआना कहती है, इस तरह मुझे पता चला कि मुझे दूसरे आदमियों के साथ प्यार करते हुए देखना उसे पसंद है, जो सच में उसे संतुष्ट करता था। फिर तो डेविड जोआना को दूसरे आदमियों के साथ खुद प्यार करने को कहता है और उसके बेडरूम में एक कैमरा लगा देता है और उसे दूसरे आदमियों के साथ प्यार करते हुए टीवी पर देखता है, जिससे उसे संतुष्टि मिलती है। भाई, ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है क्या जिसे अपनी पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार करते हुए देखकर संतुष्टि मिलती हो? फिर तो हर रोज कोई न कोई नया व्यक्ति आता और जोआना के साथ इंटीमेट होता और डेविड जोआना को प्यार करते हुए टीवी पर देखता रहता, जिससे उसे भी संतुष्टि मिलती और जोआना को भी मजा आता। दोनों की ही चाहत पूरी हो रही थी। फिर तो लड़की भी आती जोआना से प्यार करने के लिए और डेविड उन्हें देखता रहता। डेविड का एक दोस्त भी होता है, उसका नाम होता है रॉड, वो भी पुलिस में होता है। एक दिन वो भी जोआना के पास प्यार करने के लिए आ जाता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि ये मेरे दोस्त डेविड की पत्नी है, क्योंकि रॉड को कोई और व्यक्ति बताता है जोआना के बारे में कि वो ऐसी है। इसीलिए रॉड उसके पास प्यार करने के लिए आता है। रॉड और जोआना दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। डेविड अपने दोस्त रॉड को जोआना के साथ देखकर चौंक सा जाता है और टीवी में उन्हें देखता रहता है। डेविड अगले दिन रॉड को कहता है, तुम्हारी कल की डेट कैसी थी? रॉड कहता है, यार उसने सब कुछ किया, एक भी चीज नहीं जो उसने नहीं की हो। उसने उन चीजों को किया जो तुम्हारी पत्नी ने कभी नहीं की होगी। डेविड उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। एक दिन जोआना के पास एक व्यक्ति आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसके हाथ भी बांध देता है, पर तभी डेविड वहां आ जाता है और उस व्यक्ति को वहां से भगा देता है। डेविड एक दिन जोआना को कहता है, आज की रात तुम्हें चेहरे पर से मास्क नहीं उतारना, क्योंकि मैं वीडियो में तुम्हारा चेहरा नहीं चाहता। जोआना के पास एक व्यक्ति आता है, उसका नाम रोस होता है। वो डेविड की नजरों में बेकार होता है। जोआना और रोस इंटीमेट हो जाते हैं और डेविड उनकी वीडियो बनाता रहता है।
डेविड एक विलियम नाम के व्यक्ति के पास जाता है और उस टेप का सौदा कर लेता है। जोआना के घर एक लड़की आती है और कहती है, तुम्हें फ्रांस ले जाऊंगी, मेरे साथ चलो, मेरे पास टिकट भी है। पर तभी डेविड उसे गन दिखा देता है और वो वहां से चली जाती है। वो लड़की पुलिस के पास फोन कर देती है और कहती है, मेरी दोस्त के घर पर एक लड़का है, उसके पास गन है। पर तभी विलियम पैसे लेकर डेविड के घर आ जाता है। डेविड बैग खोलकर देखता है, पर तभी विलियम जोआना को पकड़ लेता है और डेविड से टेप मांगता है। डेविड उसे टेप देने लगता है, पर तभी विलियम को पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और डेविड उसे पकड़कर मारने लगता है। पर तभी पुलिस आ जाती है और डेविड का दोस्त रोड डेविड को कहता है, ये क्या हो रहा है। डेविड कहता है, ये मेरे घर आया, इसने मेरी पत्नी को गाली दी। रोड कहता है, तुम्हारी पत्नी? और रोड जोआना की तरफ देखता है। फिर पुलिस उन सभी को पकड़ कर ले जाती है। फिर दिखाया जाता है उनके वकीलों से मीडिया कुछ सवाल पूछती है और वो पत्रकार जो जोआना का इंटरव्यू ले रही थी, वो जोआना से पूछती है, अब आपका क्या प्लान है। जोआना कहती है, हम कुछ समय के लिए घूमने जाएंगे, पर मेरे पास वो है जो मैं हमेशा चाहती हूँ। वो लड़की कहती है, और वो क्या है। जोआना कहती है, प्यार। वो लड़की कहती है, अब इसे समाप्त करना होगा, क्या आपको और कुछ कहना है। जोआना कहती है, हाँ। हाय मॉम और डैड, आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि पुरुषों को पत्नी की और जरूरतों के साथ साथ उसकी फिजिकली जरूरत को भी पूरा करना चाहिए, ताकि वो फिजिकली संतुष्ट रह सके और किसी दूसरे व्यक्ति से अफेयर करने के लिए मजबूर ना हो सके। पर अगर कोई पुरुष किसी महिला को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर भी उस महिला को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हवस की संतुष्टि कभी होती ही नहीं। पुरुष हो या महिला, उसे अपने मन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, तभी उसे संतुष्टि मिल सकती है, नहीं तो कोई किसी को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। यही असली सच्चाई है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों।